हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएएस नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के। आप सबको पता होगा कि कल प्रेस रिलीज की गई थी। प्रेस रिलीज करने के बाद जो बैच किससे लागू होगा वो बताया गया और उसके रीजन भी दिए गए, जिसपे किसी ने बात नहीं किया। आज हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सीनियर ने धोखा किया और पूरे जो आयुष सिस्टम है जिसमें पूरे स्टूडेंट है वो दो खेमे में बढ़ चुके हैं आज। और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं दोस्तों, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। और ऐसा क्या लॉजिक रहा जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट एग्जाम 2024 तक लागू ना होकर के 2020 तक ही रिलैक्सेशन मिला, सीसीआईएम बैच तक ही रिलैक्सेशन मिला, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिस रिलीज की गई 5 तारीख को रिलीज की गई थी, आप सबको पता होगा, ठीक है। इसमें आप सबको बैच भी बताया गया, आप सबको पता है। ये देखिए बैच बताएगा 2021-22 बैच से लागू होगा, ठीक है दोस्तों। चाहे वो आप एनसीआईएसएम जो है और एनसीएच, ठीक है, एनसीएच से किसी भी से भी हो, ठीक है। चाहे कोर्स आपका कोई भी हो, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस हो, आपको इम्प्लीमेंटेशन बैच जो है वो 2021-22 मिलेगा, यानी 21-22 के बच्चों को देना होगा, ठीक है। आप सबको पता है कि 9 महीने से ये पूरा लड़ाई चल रहा था, कल जाकर के थोड़ी खुशखबरी मिली। इसमें स्टूडेंट दो धारे में बच गए, एक ओल्ड वाले और एक न्यू वाले, यानी कि जो एनसीआईएसएम वाले बैच और एक हो गया सीसीआईएम वाले बैच। सीसीआईएम वाले बैच को रिलैक्सेशन मिल गया, एनसीआईएसएम बैच वाले को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पहला सवाल, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप सबको पता होगा एनसीआईएसएम एक्ट जो है वो 2020 में आई थी। एनसीएच एक्ट कब आई थी? 2020 में आई थी, ठीक है। और आपका जो बैच है इस एक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। इस एक्ट में के अंदर में आता है, 2021-22 वाले जो बैच है वो इस एक्ट के अंदर में आते हैं, इसीलिए उनको रिलैक्सेशन नहीं मिला। अब दूसरा सवाल, बहुत सारे बच्चे बोलते जब ऐसा ही था तो हमें प्रोटेस्ट में बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया। तो दूसरे सवाल का जवाब क्या है मैं आप सबको बताता हूं। आपके जो सीनियर थे उनको सच में ये नहीं पता था कि किस बैच से लागू होने वाला है। उनको ये लग रहा था कि हम सब लोग साथ में लड़ेंगे और सब में लोग साथ में मिलके करेंगे, ये सारे चीजों को जी जान लगाएंगे तो 2024 तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे एमबीबीएस में मिला। इन लोगों को ये पता था और इन लोगों ने इस हिसाब से काम किया। कमिटी भी बनी, वहां भी इन लोगों ने अपने पटल पर यही बात रखी कि हमारे 2024 बैच तक रिलैक्सेशन दी जाए, ठीक है। तो वहां से जो कमिटी की तरफ से जो लॉजिकल रीजन दिया गया था वो यही रीजन था कि 2020 में एक्ट आ गई थी, तो एक्ट जब 2020 में आ गई थी तो उसके बाद जो बैच लिया है उनको तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आपकी गलती है कि आप जानकारी नहीं रखते हो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट का एक पॉइंट भी है कि सर हमें कॉलेज ने नहीं बताया। तो कॉलेज तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताती है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताती है। तो ये चीजें। फिर एक और जो सवाल बहुत सारे बच्चों का ये है कि होम्योपैथ वाले बच्चों का है, उनका ये कहना है कि एनसीएच की जो बैच है वो शायद 2022 से इससे आई है, ठीक है, 21-22 वाली बैच नहीं है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन क्लियर कर दो कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2021-22 वाले बच्चों को देना होगा। अब क्या होगा इसमें, जो आपके सीनियर से जो इस चीजों को लड़ रहे थे, इस पूरे प्रोटेस्ट में लीड कर रहे थे, उन लोगों से भी मैंने बात किया है। उन लोगों ने कहा कि कमिटी ने जो फाइनल डिसीजन दिया है अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसी शर्त पर हमारी शर्तें मानी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन था, ठीक है, जो कि या तो कुछ बैच को रिलैक्सेशन मिले, ओल्ड बैच को रिलैक्सेशन मिले, या फिर किसी को रिलैक्सेशन ना मिले, ऐसा। तो जहां पर किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिले, ठीक है, वहां से सर हम लोग कहां तक लेके आए हैं, जो सीसीआईएम यानी ओल्ड बैच को रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पर एक 5 बच्चों का जो है जूनियर स्टूडेंट जो है 2021 से 2024 वालों का जो ये कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अगर वो कह रहे हैं तो सही है, उनके साथ धोखा दो तरह से हुआ, जो उनका मानना है। मेरा मानना नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ है। एक सिंपल सा बात समझ लीजिए दोस्तों कि कई बार हम किसी चीज को करने जाते हैं तो हमेशा उसमें हमें सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो स्टूडेंट ने किया, जितने भी लोगों ने और जितने बच्चों को रिलैक्सेशन मिली है वो ठीक है, अच्छा है।
आपके सीनियर को मिली है तो आपका सीनियर खुश हो रहा है, दूसरी तरफ आपका जूनियर दुखी हो रहा है। तो अभी जो टाइम है वो मैं आप सबको बता देता हूँ, जो सीनियर स्टूडेंट है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो किसी भी कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जूनियर के साथ कोलेबरेट करें, उनके साथ कोलेबरेट करें, चीजों को बात करें, और हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो फाइनल डिसीजन आ गई है 2021-22 की, तो यही अपना फाइनल डिसीजन है। आगे चीजें कैसे बदल सकती है, हमारे पास एक कमेटी बनानी होगी, कमेटी जो होगी हमारी आयुष की कमेटी होगी, ठीक है, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे IMA है, उसी तरह से एक बड़ा कमेटी बनानी होगी हमें, जिस तरह से IMA वर्क करती है उसी तरह से हमारे आयुर्वेद की, आयुष सिस्टम की जो भी BAMS, BHMS, BUMS और BUMS और BSMS है, इन सबको मिलाकर के एक ऑर्गेनाइज्ड कमेटी बनानी होगी हम सबको, ठीक है। और ये काम आप कौन को किसको करना है मैं आप सबको बता देता हूँ, सीनियर जूनियर सब मिल करके, क्योंकि इसमें इतने समय आपको इसीलिए लगे, ठीक है। आप सबको पता है 1 वीक में MBBS वालों को रिलैक्सेशन मिल गई थी, आपको 9 महीने लगे और इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी कोई कमेटी नहीं थी जो आपके लिए सारा चीज कर सके, और जो कमेटी अपनी है भी वो एक्टिवली वर्क नहीं करती है, और करती भी है तो उतना अच्छे से नहीं कर पाती है। इसके कई सारे रीजन है, उनके पास फंड की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कत उनके साथ भी है, और प्लस उनके पास स्टूडेंट का सपोर्ट भी नहीं है, स्टूडेंट भी कम है, तो ये सब भी बहुत सारा रीजन है उनके साथ, ठीक है। तो इस तरह से कमेटी बनानी होगी, ठीक है। इसको लेकर के जो भी है, जैसे मैंने डॉक्टर परवीन को बोला है, डॉक्टर प्रदीप जी से भी मेरी बात हुई है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं उस कमेटी में, उन लोगों से भी मैंने सैनी साहब को भी बोला है कि इसमें सपोर्ट करे बच्चों को, और सपोर्ट करके ये जो है एक बड़े लेवल पर आयुष जो डॉक्टर एसोसिएशन बनाया जाए, ठीक है, पूरे भारत में आयुष डॉक्टर एसोसिएशन बनाया जाए एक, ठीक है। उसके बाद आयुष मेडिकल एसोसिएशन बनाया जाए, आयुष मेडिकल एसोसिएशन बनाया जाए, और उसमें सारे आयुष के डॉक्टर्स स्टूडेंट रहेंगे, और स्ट्रांगली जो भी चीजें अगर रूल रेगुलेशन बनेगा तो उसमें अपनी आवाज उठा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आज में जो भी चीजें हुआ है, आज अगर आधे बच्चे खुश हो रहे थे, आधे बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण है हमारे पास ना तो यूनिटी है, ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग पावर है, ना ही कुछ भी है। अगर इस केस को जीत लिए हैं, अगर यहाँ तक रिलैक्सेशन मिल गई है, तो इसके लेकर के जितना भी थैंक यू करें, चाहे वो 2024 बैच तक के बच्चों को भी थैंक यू करना चाहिए। आपके जो भी सीनियर है उनको आज जा करके थैंक यू बोलना चाहिए जूनियरों को, कि दोस्तों आपने हमें साथ दिया, हमारे जूनियर भाई हो आप, आपने हमें साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे जो भी प्रोसेस होगी उसमें हम आपके साथ रहेंगे, तभी आयुष में यूनिटी आएगी। आज अगर आप अपना रास्ता, हम तो बच गए, आप दो, आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। देना पड़ेगा नहीं होता, चीजें बदलेगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर आज ये बैच दिया गया है कि ओल्ड बैच के लिए रिलैक्सेशन मिली है, तो हो सकता है अगर हम लोग यूनाइट में रहे, ये चीजें बनाए, इस तरह से गवर्नमेंट पर दबाव बनाए, क्योंकि आप सबको पता है IMA अंदर ही अंदर दबाव बना रही है कि एग्जिट एग्जाम MBBS में लागू न किया जाए। तो हो सकता है कि आयुष के स्टूडेंट भी इसी तरह की चीजों पर एक्टिवली रहे, यूनाइट रहे, तो आगे चीजें बदले। तो चीजों को समझिए दोस्तों, लड़ने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, बैड बिहेवियर करने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर से डॉक्टर की तरह बिहेव कीजिए। आपके साथ दुखी की बात तो है, अगर 2024 तक होता तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते, सारे जो जूनियर सीनियर सब सेलिब्रेट करते, लेकिन आज सिर्फ अगर ओल्ड बैच को रिलैक्सेशन मिली है तो कोई बात नहीं, आपकी खुशियों में हम खुश हो लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या पता ऊपर वाले ने चाहा तो फिर से हमारे साथ बेहतर हो जाए और हमें आगे भी रिलैक्सेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।